कितना उत्साह है कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा में, कितनी आसान होगी कांग्रेस और राहुल गांधी की राह, इसी पर पेश है ये ग्राउंड रिपोर्ट। भारत के दक्षिणी छोर पर बसे कन्याकुमारी में त्रिवेणी संगम वो जगह है जहां हिंद महासागर, अरब सागर और बंगाल की खाड़ी का मेल होता है। 7 सितंबर को जब कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने त्रिवेणी संगम के पास से 150 दिन चलने वाली भारत जोड़ो यात्रा का आरंभ किया तो उनकी और कांग्रेस पार्टी की उम्मीद यही रही होगी कि आने वाले 5 महीनों में वो अपनी पार्टी की सोच और भारत के आम लोगों के विचारों में संगम करवाने में कामयाब होंगे। ऐसा होता है या नहीं, ये आने वाला समय ही बताएगा। लेकिन कन्याकुमारी में भारत जोड़ो यात्रा शुरू होने से एक दिन पहले के माहौल की बात की जाए तो यह साफ है कि कांग्रेस पार्टी को अपना संदेश लोगों तक पहुंचाने में कड़ी मेहनत करने की जरूरत होगी। 7 सितंबर से कन्याकुमारी से शुरू हुई कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा। इस यात्रा के दौरान 3570 किलोमीटर का सफर तय किया जाएगा। 150 दिनों में यह यात्रा 12 राज्यों से गुजरेगी। जिन इलाकों से यह यात्रा नहीं गुजरेगी वहां सहायक यात्राएं निकाली जाएंगी। इस दौरान सभी राज्यों में खास कार्यक्रम आयोजित करने की योजना है। यह यात्रा जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में खत्म होगी। कांग्रेस का दावा है कि इस यात्रा के जरिए वो बढ़ती महंगाई और सामाजिक ध्रुवीकरण जैसे मुद्दों पर आम लोगों में बहस छेड़ने की कोशिश करेगी। मंगलवार 6 सितंबर को हमने कन्याकुमारी में रहने वाले लोगों से ये जानने की कोशिश की थी कि वे भारत जोड़ो यात्रा के बारे में क्या सोचते हैं। इन लोगों में कई लोगों ने कहा था कि वे इतना तो जानते हैं कि बुधवार को राहुल गांधी कन्याकुमारी पहुंच रहे हैं, लेकिन उससे ज्यादा उन्हें नहीं पता। इस जवाब को समझना ज्यादा मुश्किल इसलिए नहीं था क्योंकि इतने बड़े आयोजन के ठीक एक दिन पहले भी कन्याकुमारी में ऐसा कुछ होता नजर नहीं आ रहा था जिससे लगे कि कोई महत्वपूर्ण घटना होने वाली है। भारत जोड़ो यात्रा की घोषणा करते इक्का दुक्का पोस्टर और बैनर ही नजर आ रहे थे। इस आयोजन से जुड़े झंडे भी सिर्फ वहीं लगे दिखे जहां राहुल गांधी के हेलीकॉप्टर के उतरने के लिए हेलीपैड बनाया गया था। शाम होते होते आखिरकार विवेकानंद स्मारक से कुछ ही दूर एक गाड़ी में कुछ युवा कांग्रेस कार्यकर्ता पहुंचे और एक संगीतमय नुक्कड़ नाटक के जरिए इस यात्रा से जुड़ा संदेश लोगों को देने लगे। यही वो समय था जब कांग्रेस के कुछ स्थानीय नेता भी इस इलाके में दिखाई देने लगे। त्रिवेणी संगम से कुछ ही दूर चाय की दुकान चलाने वाले वैरमुथु ने कहा, इतना ही सुना है कि राहुल गांधी आ रहे हैं, मैं नहीं जानता कि वो क्यों आ रहे हैं। हमने उनसे पूछा कि क्या वो जानते हैं कि राहुल गांधी वहां क्यों आ रहे हैं। इसके जवाब में वैरमुथु ने मुस्कुराकर ना में सिर हिला दिया। टूर एंड ट्रैवल एजेंसी चलाने वाले महेश पिल्लई ने कहा कि कन्याकुमारी में लोकल टीवी पर खबरों में इस बात की चर्चा जरूर है कि यहां से भारत जोड़ो यात्रा शुरू होने जा रही है, लेकिन जमीन पर ज्यादा हरकत होती नजर नहीं आ रही। वे कहते हैं, फिर भी मुझे लगता है यह यात्रा कामयाब होगी। जरूरत सिर्फ इस बात की है कि कांग्रेस से युवा और बढ़ चढ़कर जुड़े और नए चेहरे पार्टी में आए। महेश पिल्लई ये भी कहते हैं कि दक्षिण भारत में धर्म के नाम पर लोगों के बीच कोई खास मतभेद नहीं है और इसी वजह से कांग्रेस पार्टी के पास दक्षिण भारत में अपनी पकड़ मजबूत करने का अच्छा मौका है। त्रिवेणी संगम पर इंस्टेंट फोटोग्राफी का काम करने वाले जगदीशन इस बात से खुश दिखे कि कांग्रेस ने इस यात्रा की शुरुआत करने के लिए कन्याकुमारी को चुना। वे कहते हैं, यह यात्रा भारत को बदल देगी। मैं बहुत खुश हूं कि राहुल गांधी यहां आ रहे हैं। इतिहास में जाकर देखें तो पाएंगे कि जो भी नेता यहां आते हैं वो एक न एक दिन राजा बनते हैं। राहुल गांधी के साथ भी ऐसा ही होगा। इसी तरह की भावना की झलक कन्याकुमारी में जगह जगह लगे कुछ पोस्टरों पर भी दिखी, जहां राहुल गांधी की तस्वीर के साथ नेक्स्ट पीएम यानी अगला प्रधानमंत्री छपा हुआ था। मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ से भारत जोड़ो यात्रा में हिस्सा लेने आए अशोक जैन कहते हैं, देश में जो नफरत, भय और आतंक का माहौल बना हुआ है, इसे दूर करने के लिए, आम लोगों की सेवा करने के लिए, बेरोजगारी और महंगाई दूर करने के लिए और केंद्र में कांग्रेस की सरकार स्थापित करने के लिए हम लोग इस यात्रा में शामिल होने आए हैं। युवा कांग्रेस के कार्यकर्ता अरुणोदय सिंह परमार भी इस यात्रा में हिस्सा लेने कन्याकुमारी पहुंचे हैं। वे अमीरी गरीबी की बढ़ती खाई,
देश पर बेरोजगारी की मार, महंगाई से जनता के परेशान होने, किसानों की आत्महत्या और नफरत की राजनीति करके सत्ता में बने रहने जैसे मुद्दों का जिक्र करते हैं। वे कहते हैं, इस यात्रा के माध्यम से इस देश को जोड़ने का हम प्रयत्न कर रहे हैं और जनता से आह्वान करेंगे कि नफरत से नाता छोड़ो, आओ मिलकर भारत जोड़ो। कन्याकुमारी से शुरू होकर यह यात्रा 3,570 किलोमीटर का सफर तय कर 150 दिनों बाद जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में खत्म होगी। इस दौरान यह यात्रा 12 राज्यों से गुजरेगी। इस यात्रा के पड़ाव तिरुअनंतपुरम, कोच्चि, नीलांबूर, मैसूर, बेल्लारी, रायचूर, विकाराबाद, नांदेड़, जलगांव, जामोद, इंदौर, कोटा, दौसा, अलवर, बुलंदशहर, दिल्ली, अंबाला, पठानकोट और जम्मू में होंगे। कांग्रेस पार्टी का कहना है कि जिन इलाकों से यात्रा नहीं गुजरेगी वहां भी सहायक यात्राएं निकालने की योजना है। कांग्रेस का दावा है कि भारत के हर राज्य में इस यात्रा से जुड़ा हुआ कोई न कोई कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। भारत जोड़ो यात्रा की टैग लाइन है, मिले कदम जुड़े वतन। कांग्रेस ने इस यात्रा से जुड़ा एक गीत भी रिलीज किया है जिसके बोल हैं, पार्टी का कहना है कि इस यात्रा का मकसद अन्याय के खिलाफ लड़ाई, भेदभाव के खिलाफ खड़े होना और जुल्म के खिलाफ एकजुट होना है। पार्टी का कहना है कि इस यात्रा के जरिए वो देश में बढ़ रही आर्थिक मुश्किलें, सामाजिक ध्रुवीकरण और राजनीतिक केंद्रीकरण को उजागर कर उस पर आम लोगों में बहस छेड़ना चाहती है। राहुल गांधी का कहना है कि इस यात्रा की जरूरत इसलिए पड़ी क्योंकि विपक्ष के सामने और कोई रास्ता ही नहीं है। राहुल गांधी ने कहा, हमें सीधा जनता के बीच में जाना पड़ेगा, मीडिया हमारा नहीं, संसद में हम बोल नहीं सकते, तो अब कांग्रेस पार्टी और बाकी विपक्ष के पास केवल एक रास्ता है कि वो जनता के बीच जाकर उनको देश की सच्चाई बताएं। हमारा जो संविधान है, जो इस देश की आत्मा है, आज इसको बचाने का काम कर हिंदुस्तानी नागरिक को करना पड़ेगा, क्योंकि अगर हमने ये नहीं किया, अगर हम आज नहीं खड़े हुए तो फिर ये देश नहीं बचेगा। राहुल गांधी ने यह भी कहा कि पिछले 8 सालों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हिंदुस्तान को कमजोर करने का काम किया है। उन्होंने कहा, कांग्रेस पार्टी देश को जोड़ती है, हम नफरत मिटाते हैं और जब नफरत मिटती है, जब डर कम होता है तो हिंदुस्तान तेजी से आगे बढ़ता है। कांग्रेस पार्टी का कार्यकर्ता ही देश को बचा सकता है। इस विषय पर एक वीडियो संदेश में प्रियंका गांधी ने कहा, आज भारत जोड़ो यात्रा की जरूरत क्या है? क्या ये देश एकजुट नहीं है? आप क्या जोड़ रहे हैं? इसका जवाब यह है कि आप जैसे करोड़ों देशवासी बहुत मेहनत करते हैं। कोई अपने घर में कर रहा है, कोई खेती में कर रहा है, कोई मजदूरी कर रहा है, कोई फैक्ट्री में काम कर रहा है, कोई सरकारी नौकरी कर रहा है। सब मेहनत कर रहे हैं और मेहनत करते हुए इस देश को आगे बढ़ाना चाह रहे हैं। लेकिन जो राजनीतिक चर्चा हो रही है वो आपके सवालों पर नहीं हो रही है। जिन समस्याओं से, जिन संघर्षों से आप जूझ रहे हैं, उनके बारे में चर्चा नहीं हो रही है। आज चर्चा एक अलग तरह की हो रही है। प्रियंका गांधी का कहना है कि आज राजनीति नकारात्मक बन गई है और इस यात्रा के जरिए उनकी पार्टी उन आवाजों को जोड़कर एक मजबूत आवाज बनाना चाहती है जो जनता की समस्याओं की बात करे। वो कहती हैं, जो असली चर्चा है वो होनी चाहिए। इतनी महंगाई क्यों है? बेरोजगारी क्यों है? वहीं कांग्रेस नेता सचिन पायलट कहते हैं, देश में भयंकर बेरोजगारी है, महंगाई है, अर्थव्यवस्था चौपट हो गई है। आपस में जो द्वेष की भावना फैली है उसको हराने के लिए एक सशक्त संगठन की जरूरत है। ये उसी दिशा में है। देश के जो तमाम हमारे समुदाय हैं, धर्म, जाति, बिरादरी, भाषाएं, उन सबको माला में पिरोने का काम इस भारत जोड़ो यात्रा के माध्यम से हम करना चाहते हैं। वे कहते हैं, पिछले 6-7 सालों में जो मंदिर, मस्जिद, हिंदू, मुसलमान, ईसाई आपस में जो द्वेष हुआ है, टकराव पैदा हुआ है, एक दूसरे के प्रति जो दुर्भावना पैदा हुई है, उस दुर्भावना का संचालन करने वाली जो शक्तियां हैं उनके खिलाफ हमें मुखर होना पड़ेगा। सचिन पायलट का कहना है कि देश में ये संदेश देने की जरूरत है कि हम लोग अलग अलग पृष्ठभूमि के लोग हो सकते हैं, अलग अलग हमारी वेशभूषा है, भाषाएं हैं, हमारी भावनाएं अलग हो सकती हैं, धार्मिक आस्था अलग हो सकती है, लेकिन इस 130 करोड़ के मुल्क को एकजुट रखने के लिए जो भाईचारा, अपनापन, एक दूसरे के प्रति प्यार की भावना है,
वो कहीं हमसे खो न जाए, ये हमारी सबसे बड़ी धरोहर है। कांग्रेस नेता और राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे बीजेपी पर सीधा निशाना साधते हुए कहते हैं, बीजेपी तमाम समुदायों के बीच धार्मिक घृणा और शत्रुता पैदा कर रही है। बीजेपी और आरएसएस के नेताओं द्वारा जनता को उकसाने का काम केवल चुनाव जीतने और सत्ता हासिल करने के लिए हो रहा है। आज बीजेपी की सांप्रदायिक नीति से देश की एकता और अखंडता को खतरा पैदा हो गया है। आरएसएस और बीजेपी के पुरखों ने कभी दांडी मार्च में भाग नहीं लिया, इसीलिए ये बात उनकी समझ में नहीं आती कि देश को एक कैसे रखते हैं। कांग्रेस के राज्यसभा सांसद जयराम रमेश कहते हैं, भारत जोड़ो यात्रा किसी तरह की मन की बात नहीं है। भारत जोड़ो यात्रा जनता की चिंता है। जनता जो चिंता जता रही है, जनता जो मांग कर रही है, उसको दिल्ली तक पहुंचाना भारत जोड़ो यात्रा का मकसद है। भाषण नहीं होंगे, लंबे लंबे प्रवचन नहीं होंगे, नाटकबाजी नहीं होगी, टेलीप्रॉम्प्टर नहीं होगा। हम सुनवाई के मोड में जा रहे हैं, भाषण देने नहीं जा रहे हैं, हम सुनने जा रहे हैं। भारत जोड़ो यात्रा पर तंज कसते हुए बीजेपी इसे गांधी परिवार बचाओ आंदोलन के नाम से पुकार चुकी है। भारतीय जनता पार्टी के राज्यसभा सांसद प्रोफेसर राकेश सिन्हा कहते हैं कि कोई यात्रा तब अच्छी होती है जब ये देखा जाए कि यात्री की पृष्ठभूमि क्या है। वे कहते हैं, राहुल गांधी और उनकी पार्टी ने जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में कश्मीर को अलग करने वालों का साथ दिया, जिसको टुकड़े टुकड़े गैंग के रूप में देश ने देखा है। जब भी कोई अलगाववाद की बात होती है और कश्मीर के भारत के साथ एकीकरण की बात होती है या आर्टिकल 370 हटाने की बात होती है, उन सभी परिस्थितियों में राहुल गांधी उन ताकतों के साथ खड़े रहे जो ताकतें भारत को जोड़ना नहीं तोड़ना चाहती हैं। प्रोफेसर राकेश सिन्हा कहते हैं कि विदेश में जाकर राहुल गांधी उन ताकतों का समर्थन दिखाते रहे हैं जो बाहर से भारत के भीतर की अलगाववादी ताकतों को बढ़ावा देती हैं। इसलिए उनका भारत जोड़ना एक तरह से ढकोसला है, इसका जनता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। उनके मुताबिक कांग्रेस राष्ट्रीय मुद्दों को दलीय मुद्दा बनाकर देखती रही है और पार्टी ने आजादी के अमृत महोत्सव के तहत आयोजित की गई तिरंगा यात्रा में शामिल न होकर अपनी विश्वसनीयता खराब की है। बीजेपी पर कांग्रेस के लगाए गए ध्रुवीकरण के आरोपों पर वे कहते हैं, राहुल गांधी जब मुस्लिम तुष्टीकरण की बात करते हैं तो क्या वो ध्रुवीकरण नहीं है? धारा 370 हटाना देश को तोड़ना है या देश को जोड़ना है, ये पहले राहुल गांधी बता दें। वे कहते हैं, कांग्रेस की डिक्शनरी में भारत जोड़ो तब होता है जब वो सत्ता में होती है और भारत तोड़ो तब होता है जब वो सत्ता से बाहर होती है। कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा से लोग बड़ी तादाद में जुड़ रहे हैं। हालांकि दूर दराज के लोगों में यात्रा के मकसद के बारे में लोगों में कम जानकारी नजर आई। प्रकाश पीयूष के साथ खालिद रजा खान, महुआ न्यूज, तमिलनाडु।